बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट, आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन है कि नेशनल असेंबली से एक बिल पास किया गया है जिसके तहत पीएमसी को खत्म कर दिया गया है और पीएमडीसी को वापस लाया गया है। मतलब जो इमरान खान की गवर्नमेंट में पीएमसी बना था उसको खत्म कर दिया गया है और उस गवर्नमेंट से पहले जो एक इदारा था पीएमडीसी जो काम कर रहा था वो इदारा बहाल कर दिया गया है। ये हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो पहले वाले का जो किया हुआ काम होता है उसको चेंज कर देती हैं। तो इट इज ऑल पॉलिटिकल, इस पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन कल की खबर है कि कौमी असेंबली के अंदर एक बिल जो है वो पेश किया गया है कि जिसके तहत पीएमसी को खत्म कर दिया गया है और पीएमडीसी को वापस लाया गया है। अब पीएमडीसी जो है ये फ़आल इदारे के तौर पे काम करेगा। अब इससे बहुत से सवालात बच्चों के माइंड में आते हैं। सबसे पहला सवाल कि जी एमडी कैट 2022 में अब कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं, कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं, क्योंकि सिस्टम चेंज होगा तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगी। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या बाकी सूबों की किताबें भी पढ़नी है, टेस्ट ऑनलाइन होगा या पेपर पर होगा, और जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि इदारा तो खत्म हो गया है। उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन पीएमसी के साथ करवाई थी जबकि अब पीएमडीसी आ गया है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो बच्चों के माइंड में है। तो इंशाल्लाह इस मुख्तसर वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये तमाम जो हैं सवालात के जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन हर तरह की दूर हो सके। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये फिल वक्त हैं, ये किसी टाइम भी रिवर्स हो सकती हैं, क्योंकि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसके तहत यही नजर आ रहा है कि क्या पता सितंबर में या टेस्ट से पहले पहले दोबारा इलेक्शन हो जाए तो टेस्ट भी डिले हो सकता है। तो अभी कोई चीज हतमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अब होगा क्या और करना क्या है। क्योंकि मसला यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंप्रूव कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल दोबारा एमडी कैट देना है। तो चूंकि वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों को ये इशू आ रहा है कि अब हमने तैयारी कैसे करनी है, हमने पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और किस तरह से। तो इसीलिए आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और आपके हर सवाल का इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो बिल पेश हुआ है इस बिल के अंदर मुंदरजात क्या हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं और अब क्या इंप्लीमेंटेशन है। तो जो आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा ये उस करारदाद का, उस बिल का जो है वो हिस्सा है। मैं चाहता हूं आप भी इसको एक दफा देख लो ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई आपको गुमराह ना कर सके। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखें जी, ये उस बिल का हिस्सा है। 17 पॉइंट है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट एमडी कैट। ईच प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एज पर द पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली शेल कंडक्ट on the dates approved by the council a single admission test based on the intermediate or equivalent syllabus for all students seeking admission in undergraduate programs both in public and private medical and dental colleges and universities। अब वो ये कह रहे हैं कि नेशनल एमडी कैट नहीं होगा कौमी लेवल पे, अब होगा प्रोविंशियल लेवल पे, सूबाई लेवल पे। हर सूबा अपना अपना जो है वो एमडी कैट का टेस्ट लेगा और डेट जो है वो डिसाइड होगी जो भी, और एक दिन ही होगा और एक टेस्ट ही होगा। पिछले साल जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें बच्चों का टेस्ट डिफरेंट था, हर बच्चे को डिफरेंट टेस्ट आया। तो बहुत से बच्चों को एतराज था जी किसी का टेस्ट आसान आ गया, मेरा मुश्किल आ गया ये। तो इस साल वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये इंप्लीमेंट होगा तो एक ही टेस्ट होगा और 1 तारीख को ही होगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, नो स्टूडेंट शेल बी अवॉर्डेड अ मेडिकल और डेंटल डिग्री इन पाकिस्तान who has not passed the MD CAT prior to obtaining admission in a medical or dental college in Pakistan। कि MD CAT दिए बगैर, MD CAT में पास हुए बगैर, एडमिशन लिए बगैर किसी भी शख्स को MBBS और BDS की डिग्री नहीं दी जाएगी, ये याद रखिए। लिहाजा MD CAT देना लाजमी है अगर आपने पाकिस्तान में MBBS या BDS प्रैक्टिस करनी है।
Provided the mandatory requirement of MD-CAT shall not apply to students seeking admission on a special program seat predefined exclusively for foreign students and on the seat reserved for overseas Pakistanis. अच्छा, अब ये जनाब गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, उन्होंने कुछ सीट्स रिजर्व की हुई हैं, तो इन बच्चों के लिए लाजमी नहीं है कि वो MD-CAT दें। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए कि जहां पे देखें लिखा हुआ है एडमिशन ऑन अ स्पेशल प्रोग्राम सीट प्री डिफाइंड, ये पहली प्री डिफाइंड सीट्स होती हैं कि जितनी सीट्स हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज को या फॉरेन स्टूडेंट्स को हमने देनी है, तो इन लोगों के लिए MD-CAT लाजमी नहीं है कि MD-CAT दें। ओके, तो ये आपके लिए नहीं है, ये दूसरे बच्चों के लिए है। The admission to medical and dental program conducted by public and private colleges and universities shall be regulated as per the policy and standards of the federal government through minister in charge, कि जो health minister है वो जो है इसका इंचार्ज है। provincial government and Gilgit Baltistan strictly on merit. However, private colleges may take any additional entrance test subject to any condition imposed by the relevant university to which such college is affiliated. बहुत से ऐसे हमारे पास हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, वो अपना टेस्ट भी ले सकते हैं अगर किसी यूनिवर्सिटी ने जिनके साथ वो एफिलिएटेड हैं वो उनको कोई इम्पोज करते हैं कि भाई ये चीज़ लाजमी करें, तो वो हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन MD-CAT कंडक्टेड बाय द प्रोविंस शैल कॉन्स्टिट्यूट अ मिनिमम 50% ऑफ द वेटेज फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस। ये बात ध्यान से सुनिएगा कि आपने अब हर हाल में 50% मार्क्स लेने हैं, मतलब पासिंग परसेंटेज कम कर देगी है। अब 50% मार्क्स लेने वाला बच्चा जो है वो पास तस्वर होगा और वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन ले सकता है अगर उसका मेरिट बन जाता है तो। द MD-CAT रिजल्ट ऑफ वन प्रोविंस shall be valid for the entire country and shall be valid for a period of 3 years. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपने अगर एक स्टूडेंट है पंजाब का, उसने MD-CAT जो है वो दिया, उसके मार्क्स आए हैं कुछ वट जो भी नंबर आते हैं, तो वो मार्क्स सिंध में भी वैलिड हैं, बलूचिस्तान में भी वैलिड हैं, फेडरल में भी वैलिड हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी वैलिड हैं। ये आप देख सकते हैं। ओके, कि भाई द रिजल्ट ऑफ वन प्रोविंस शेल बी वैलिड फॉर द एंटायर कंट्री एंड शेल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के लिए वो रिजल्ट आपका वैलिड रहेगा। आप 3 साल के लिए उस रिजल्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी shall give preference to the students having domicile of their respective province or territory as the case may be। मतलब ये है कि इस केस में ज्यादातर वो कोशिश करेंगे गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद वाले बच्चों जिनका डोमिसाइल है उनको वो प्रेफरेंस देंगे ज्यादातर। ठीक है, मतलब ये वो बात कर रहे हैं इसके अंदर। एडमिशन ऑन वैकेंट सीट शेल बी डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज इन केस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई सीटें बच जाती हैं, सीटें वैकेंट हो जाती हैं, तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि अब हमने इन वैकेंट सीटों को कैसे भरना है, तो ये सारा इख्तियार उनके पास चला गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि इस सारे गेम के अंदर कंक्लूजन क्या है, सवालात के जवाबात। ये तो सारा वो आपके सामने मैंने बिल वाला जो है मतन पेश किया कि उन्होंने क्या कहा है, तो ये आप देख भी सकते हो खुद से। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर ये PDF फाइल बड़ी जो है वो वायरल है आजकल। तो मैं अब आपके साथ कंक्लूजन पेश करता हूं कि अब होने क्या जा रहा है और क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है जी, ये आपके सामने है। PMC डिसॉल्व, PMDC इज बैक डेफिनेटली। MD-CAT ऑन नेशनल लेवल विल नॉट बी हेल्ड। अब नेशनल लेवल पर MD-CAT नहीं होगा। लास्ट ईयर हम लिखते थे NMD-CAT, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल, तो अब ये NMD-CAT की बजाय बन जाएगा MD-CAT। नेशनल लेवल पे नहीं होगा, ये प्रोविंशियल लेवल पे होगा, ये सूबाई लेवल पे होगा। हर सूबा अपना MD-CAT लेगा, एक ही दिन एक ही टेस्ट होगा। ओके, NLE टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये एक दूसरा टेस्ट होता है, ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये उनके लिए चीज है, हमारे लिए नहीं है। MD-CAT विल बी हेल्ड ऑन प्रोविंशियल लेवल, मैं बता चुका हूं कि अब ये सूबों की जिम्मेदारी होगी कि वो लें। UHS कैन कंडक्ट टेस्ट इन पंजाब। अब देखिए जी, हर सूबे का जो एक यूनिवर्सिटी है, एक बड़ा इदारा जो है जो इसको डील करता है, उसको कहा जाएगा कि आप टेस्ट लें। मिसाल के तौर पर पंजाब में UHS टेस्ट लेती थी 2018-19 और उससे पहले UHS ने टेस्ट लेना होता था, तो UHS टेस्ट कंडक्ट करवाती थी। तो अब ये सिस्टम वापस आया है, तो वंस अगेन चीजें UHS के पास शिफ्ट हो जाएंगी। उनको कहा जाएगा कि आप टेस्ट कंडक्ट करवाएं, आप टेस्ट कंडक्टिंग अथॉरिटी हैं। ठीक है, अब इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टेस्ट भी UHS के अंडर ही होगा, जबकि
अगर हम बात करें केपीके में, तो केपीके में ईटा जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। सिंध के अंदर ये लोग टेस्ट करवाते हैं एनटीएस के जरिए। ओके, तो अपनी अपनी अथॉरिटीज हैं। तो मैंने पंजाब का बता दिया कि यूएचएस ने अब जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिलेबस एंड टेस्ट फॉर्मेट विल बी ऑफ 2019। क्योंकि यूएचएस ने टेस्ट कंडक्ट करवाना है तो यूएचएस के पास एक प्री डिफाइंड सिलेबस और प्री डिफाइंड पैटर्न था। 2019 में लास्ट टाइम जब ये टेस्ट हुआ तो उनका एक प्री डिफाइंड सिलेबस और प्री डिफाइंड फॉर्मेट था। तो अगर वो फॉर्मेट वापस आ जाता है तो उस फॉर्मेट में लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, उसमें बायो के एमसीक्यू ज्यादा हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के हैं, फिर फिजिक्स के और इंग्लिश के एट द एंड सिर्फ 20 एमसीक्यू हैं। तो अगर पीएमडीसी एक्टिव हो जाता है और विद इन सम डेज को इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, बच्चे यहां पे ये परेशान हैं कि जी उस सिलेबस में और इस सिलेबस में क्या फर्क है। तो फर्क जो है वो तकरीबन मैं आपको ये कहूंगा कि 10 to 15% है, ज्यादा नहीं है। चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर यहां पर आपके 2 टॉपिक्स और जो हैं ऐड हो जाएंगे। एक मेजरमेंट वाला टॉपिक ऐड हो जाएगा और एक फिजिक्स ऑफ सॉलिड वाला टॉपिक ऐड हो जाएगा। इसी तरह कुछ छोटी छोटी चीजें और भी हैं, सब टॉपिक्स, वो भी ऐड हो जाएंगे। तो 10 to 15%, तो ये इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। और अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मुल्क की हालात का नहीं पता। अगर इलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो जाती है तो वो दोबारा पीएमसी को ले आएंगे। तो इस वक्त हमें ये चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हम उसको कंटिन्यू रखें, उसको छोड़े ना। तो प्यारे बच्चों, ये बात याद रखनी है कि इस टाइम कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये मैं आपको भी कह रहा हूं, क्योंकि ये एक अनाउंसमेंट हुई है तो उस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि अब आपने करना क्या है। तो आप जो चीज पढ़ रहे हो, जो चीज आप तैयारी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी जारी रखो। जैसे ही फर्दर कोई इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो फिर उसके ऊपर भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइडेंस दूंगा कि अब हमें करना क्या है। तो फिल वक्त जो आप पढ़ रहे हो, जो हमारे इंप्रूवर्स बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। सिलेबस के ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, आप चीजें कवर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अगला पॉइंट, स्टूडेंट ऑफ एवरी प्रोविंस मस्ट प्रिपेयर टेस्ट फ्रॉम हिज ऑन प्रोविंस बुक्स। अच्छा, पिछले साल भी ये बड़ा मसला था क्योंकि एमडी कैट था नेशनल लेवल पे, तो जो पंजाब के बच्चे थे उनको फेडरल बुक्स भी पढ़नी पड़ी, उनको जो है केपीके की बुक्स भी पढ़नी पड़ी, सिंध की भी कुछ चीजें पढ़नी पड़ी। तो अब अगर पीएमडीसी आ जाएगा तो ये टेस्ट हो जाएगा सूबे के लेवल पर। तो अब जो पंजाब सूबे का बच्चा है उसको सिर्फ पंजाब की बुक्स ही पढ़नी है, जो फेडरल वाला है उसको फेडरल की बुक्स ही पढ़नी है, जो सिंध वाला है उसको सिंध बोर्ड ही पढ़ना है, और इस तरह जो आजाद जम्मू कश्मीर वाले होते हैं ये भी पंजाब बोर्ड की बुक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि अब आपने सिर्फ अपनी बुक्स ही पढ़नी है, लिहाजा कोई जो है दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। फिल वक्त आप जो पढ़ रहे हो आप कोशिश करो कि आप अपने सूबे की बुक्स ही पढ़ो, ठीक है, और उसके ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। देयर विल बी नो इश्यू फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। अब ये सबसे बड़ा मसला है, बच्चे बेचारे परेशान हैं कि भाई हमने तो रजिस्ट्रेशन पीएमसी में करवाई थी, 6000 रुपया भी भरा है, तो अब तो वो इदारे खत्म हो गए, तो हमारे पैसे कहाँ जाएंगे। तो आपके पैसे महफूज हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है वो बिल्कुल जो है वो ओके है, वो एक्टिव है, उसका स्टेटस बिल्कुल क्लियर है, उसमें आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ना आपके पैसे जाए हुए हैं, ना आपका रोल नंबर, कुछ भी नहीं, ना टेस्ट डेट वट एवर, कुछ भी नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उनका स्टेटस ओके है, उनको इस हवाले में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट विल बी फिजिकल। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पीएमडीसी बहाल है, पीएमडीसी वर्किंग कर रही है, ओके है, तो टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा, टेस्ट होगा फिजिकल, पेपर पेन पे टेस्ट होगा, ठीक है जी। और आपको कार्बन कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी आंसर की। लास्ट टाइम बच्चों का यही गिला था कि कार्बन कॉपी नहीं दी गई, हमें हमारे आंसर्स का नहीं पता चला, ये हो गया वो हो गया। तो देखें, हर सिस्टम के अपने फायदे नुकसान हैं। तो पीएमडीसी वाला जो सिस्टम है, क्योंकि हम जो है 10-12 सालों से मैं टेस्ट पढ़ा रहा हूं, तो मैं जाती तौर पर बीइंग टीचर, मुझे लास्ट ईयर वाला जो एंट्री टेस्ट का सिस्टम था वो पसंद नहीं आया। बहुत से बच्चों के साथ हक तलफी हुई है। हर सिस्टम के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो लास्ट टाइम वाला जो सिस्टम था बीइंग टीचर, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। टेस्ट ऑनलाइन और उस तरह से जो है हर बच्चे का डिफरेंट टेस्ट, ये चीज यूनिफॉर्मेलिटी को डिस्टर्ब करती है। तो ये चीज ज्यादा अच्छी है कि भाई एक ही दिन टेस्ट हो, सबका टेस्ट सेम हो, ठीक है,
और बच्चे को कार्बन कॉपी मिलनी चाहिए ताकि वो जाके घर देखे, 12 चेक करे कि अच्छा भाई मेरे इतने नंबर बनते हैं, और उसके पास एक सॉलिड प्रूफ हो कि हाँ भाई वाकई मेरे नंबर इतने हैं। ऑनलाइन के जितने फायदे हैं वहां उसके नुकसानात भी हैं। तो ये चीज अगर अच्छी हो जाएगी, अगर ये चीज हो जाती है तो ऑनलाइन टेस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड, बता दिया अब ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। सेम टेस्ट ऑन सेम डेट इन रिस्पेक्टिव प्रोविंस, हर सुबह एक ही दिन पर एक ही टेस्ट कंडक्ट करेगा और वो डेट्स जो है वो अनाउंस की जाएंगी, और इस तरह से जो है एमडी कैट के बच्चे जो है वो अपना टेस्ट दे सकेंगे। डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि पीएमडीसी के वापस आने से क्या क्या हो सकता है। लेकिन बात फिर वही है कि अब ये गवर्नमेंट कब तक है कब तक नहीं है, इलेक्शंस का पता है नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। अगर तो ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो नेक्स्ट एमडी कैट इसके अकॉर्डिंग होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि टेस्ट डिले हो सकता है। टेस्ट जो है ये नवंबर में, सितंबर, अक्टूबर में जा सकता है। नवंबर में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर तक तो आप ये याद रखें कि टेस्ट जा सकता है। लिहाजा आप अपनी तैयारी रखें, आपके पास अच्छे खासे दिन हैं। आप अपने टीचर्स, अपने मेंटर से जो है वो आप राब्ते में रहें, उनसे चीज़ें डिस्कस करें, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है पढ़ना, आपने पढ़ना है। ये जो पॉलिसीज वेरी होती हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा इससे बहुत हर्ट होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि रोज़ नई पॉलिसी, रोज़ नए प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो रिसीविंग एंड पे है वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट सफ़र करता है, ये एक तल्ख हकीकत है। लेकिन क्या करें, सिस्टम ही इस तरह से है, आप सिस्टम को तो नहीं बदल सकते। तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम हर तरह की टफ कंडीशंस के अंदर अपने आप को जो है वो मोल्ड कर सकें। वो एक प्रोवर्ब भी है ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी सख्ती, कोई भी तंगी हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप उससे निकल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी वीडियो लेक्चर। उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह पाक आप सबका बेहतरीन से बेहतरीन मुस्तकबिल करे। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।